पवित्र 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 पवित्र, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, होशाना 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 होशाना। प्यारे पवित्र परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे यीशु पिता पवित्र आत्मा परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु यीशु पिता मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु डॉक्टर के डॉक्टर सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हमारी शुद्धि लेने वाले परमेश्वर, दीनहीन की शुद्धि लेने वाले परमेश्वर, गरीबों की सहायता करने वाले परमेश्वर, अनाथ और विधवाओं की शुद्धि लेने वाले खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तू महान है, तू पवित्र है, तू धर्मी है पिता, तू करुणामयी परमेश्वर, तू प्रेम और आनंद से भरा हुआ परमेश्वर, शांति का परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। हमें छुटकारा देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, चंगाई देने वाले पिता, हमारे दुख और मुसीबतों को हरने वाले जीवित परमेश्वर, अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बात करने वाले, अपनी रूह का मस्से से हमें छूने वाले, ब्लेस करने वाले पिता, जितनी भी तारीफ आपकी की जाए प्रभु कमी है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अल्फा ओमेगा अनंत परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे प्रभु जी, मैं यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा कि आज इस वक्त जितने भी भाई बहन मेरे खुदावंद बड़े विश्वास से, बड़ी दया के साथ, बड़े प्रेम के साथ पिता परमेश्वर, बड़ी उम्मीद और इच्छा के साथ आपके पावन चरणों में हाजिर है मेरे खुदा, आज इनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे पिता परमेश्वर, आज इनकी ओर दृष्टि दे मेरे खुदा, आज इनके दुख और दर्द, इनकी मुसीबत चिंताओं को प्रभु दूर करने की कृपा करें, हरने की कृपा करें मेरे खुदा, और इन्हें अपनी रूह का मस्सा दे मेरे प्रभु। आज ये कहने पाए मेरे पिता कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही हमारा मुक्तिदाता, हमारा जीवन दाता है। आज अपने पवित्र वचन से, पवित्र मस्से से इन्हें तरोताजा करे मेरे प्रभु, इन्हें चंगा करे मेरे प्रभु, इनके ऊपर तरस खाए मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा, मेरे स्वामी, अपने पवित्र मन्ना से, अपने पवित्र बचन से आज अभिषेक करें मेरे खुदा, और इनको छुए, इन्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन को आज ध्यान से सुनिएगा, और उस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी हर एक इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण करेगा, आपके हर रुके हुए अधूरे काम को पूरा करेगा। प्रभु आपको छुड़ा करके आपको चंगा करेगा, आपको आजाद करेगा, अपने ताजे रूह के मस्से से आपको ब्लेस करेगा। आज का पवित्र वचन है मत्ती की किताब, उसका 15 अध्याय, वचन 21 से लेके वचन 28 तक। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को मेरे साथ खोलें और बाइबल को पढ़ें, और जिनके पास नहीं है वो ध्यान से परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए वचन को सुने। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह स्त्री आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यीशु ने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उस स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी तो वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वह तेरे लिए वैसा हो जाए। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, अपने पवित्र कलाम के लिए मेरे खुदा। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरीके से प्यारे प्रभु जी इस कनानी स्त्री को आप पर भरोसा था, आप पर विश्वास था मेरे अब्बा पिता, मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे यीशु, आज ऐसा विश्वास मेरे इन भाई बहनों के ऊपर डाल दे पिता। वो पवित्र आत्मा, वो रूह का मस्सा इन भाई बहनों को दे मेरे खुदावंद, जो आज ये विश्वास करने में कनानी स्त्री के समान हो जाए मेरे प्रभु। मेरे भाई और बहनों, आज का पवित्र वचन हम सबसे बातें करता है कि एक कनानी स्त्री थी जो यहूदी जाति की नहीं थी। जब उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा थी तो वे परेशान, घबरा गई, चिंता में आ गई, दुख और मुसीबतों में पड़ गई थी। उस स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर के विनती की, हे प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, उसे चंगा कर। मगर प्रभु यीशु ने अपने कड़वे वचनों से कहा
कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है, मगर उस स्त्री को विश्वास था, प्रभु यीशु पे विश्वास था कि यही है जो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। उसने कहा, हाँ प्रभु, कुत्ते भी तो स्वामियों की मेज के नीचे का चूर चार खाते हैं। उस स्त्री ने प्रभु के कड़वे वचन को भी ध्यान नहीं दिया और वो स्त्री बार बार प्रभु से विनती, निवेदन और आग्रह करती रही। मेरे भाई और बहनों, जब हम प्रभु से बार बार निवेदन, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हम सब पे तरस खाता है। प्रार्थनाएं जो होती हैं वो परमेश्वर के मन को, इच्छाओं को बदल देती है। जैसे इस स्त्री की प्रार्थना ने प्रभु यीशु के मन को बदला, तब प्रभु यीशु ने कहा, स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जा तो अपने विश्वास के कारण जैसा तू चाहती वैसा तेरे जीवन में हो जाए। उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी होगी। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन से प्रभु बातें करता है कि तुम कनानी स्त्री के समान मुझ पर विश्वास करो, कनानी स्त्री के समान तुम मुझसे निरंतर प्रार्थना करते रहो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। जैसे मैंने उसकी बेटी को चंगा किया, जैसे मैंने उस कनानी स्त्री के अंदर अपने प्रति प्रेम और विश्वास को और आदर को देखा, वैसे आज आप लोग मेरे लिए अपने हृदय में प्रेम और आदर बना के रखिए, मुझसे प्रार्थना करिए, मेरे पावन चरणों में आइए, आपको हर एक विपत्ति, समस्या, बीमारियों से आजाद करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस कनानी स्त्री की तरह प्रभु यीशु के पावन चरणों में आए, विश्वास के साथ आए, हृदय को खोल के आए और अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो कनानी स्त्री की तरह हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें उत्तर देगा। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप स्वामियों के स्वामी, राजाओं के राजा हो मेरे परमेश्वर, हमारे दुखों को दूर करने वाले, हमें कष्टों से छुड़ाने वाले, हमें परेशानियों से पिता आज़ाद करने वाले प्रभु, आपके अलावा कोई इस पृथ्वी पर परमेश्वर नहीं है पिता, जिसने हमारी खातिर अपने प्राणों को क्रूस पर दिया। परमेश्वर, अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। प्यारे प्रभु, आपने हमारे पाप और गुनाहों को अपने शरीर पे लिया प्रभु, आप हमारी खातिर क्रूस पे चढ़ गए प्यारे पिता, और हमारे लिए तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान रहकर हमारे लिए प्रार्थना करते हो निरंतर, ताकि हम पाप से, बीमारियों से, विपत्तियों से, समस्याओं से और शैतान से, उसके बंधनों से, उसके अंधकार की शक्तियों से छुड़ाए जाए और आज़ाद किए जाए। हे मेरे प्यारे यीशु पिता, दया करे पिता, जैसा वचन कहता है कि कनानी स्त्री प्यारे प्रभु जी, जो यहूदी जाति की नहीं थी, मगर जब उसने सुना कि यीशु नासरी मेरी बेटी को चंगा कर सकता है, बाकी कोई और संसार में ताकत नहीं जो मेरी बेटी को अबदूतों से छुड़ा सकती है, तो प्रभु वो आपके चरणों में गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए विनती करने लगी, हे प्रभु यीशु मेरी बेटी पर दया कर। प्रभु, आपने कड़वे वचनों से उस स्त्री को लताड़ा ताकि वो चली जाए, मगर प्रभु आपने उसके विश्वास को परखा, आपने उसके प्रेम को चेक किया प्रभु, और आप पिता परमेश्वर, वो स्त्री आपके विश्वास में, आपके प्रेम में खरी उतरी पिता, वो विश्वास में मजबूत बनी रही, निरंतर आपसे प्रार्थना करती रही मेरे खुदा, और आपने प्रभु उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। आज मेरे प्रभु यीशु, आज मेरे प्रभु यीशु मेरे इन भाई बहनों पे दया करे, मेरी इन माता बहनों पे, इन बच्चों पे दया करे जो इस वक्त आपके इस पवित्र कलाम को, मन्ना को सुन रहे हैं पिता, और इन्हें भी इस कनानी स्त्री की तरह आप पर विश्वास है, ये भी कनानी स्त्री की तरह आपसे प्रेम करते हैं पिता, ये भी कनानी स्त्री की तरह दुखी है पिता परमेश्वर, लाचार है मेरे खुदाबंद। शैतान ने इनके जीवन में अन्य प्रकार की पिता समस्याएं उत्पन्न कर रखी है मेरे प्रभु पिता। इनमें से कुछ भाई बहन ऐसे जो बीमार है अपनी बीमारियों से मेरे प्रभु, आज उन्हें छू ले पिता, उन्हें आंतरिक, शारीरिक और आत्मिक चंगाई से भर दे मेरे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, याद करिए पिता, वचन कहता है कि 38 साल के रोगी के पास जब आप गए प्रभु, तो आपने पूछा तू क्या चाहता है, उसने कहा मैं चंगा होना चाहता हूँ। उसी घड़ी प्रभु आपने उसके दुखों को देखा और उसके जीवन के अंधकार को दूर करके उसे चंगा किया। आज मेरे इन भाई बहनों को चंगा कर दीजिए अपने इस जीवित सामर्थ्य वचन से मेरे प्रभु, जो बीमार हैं पिता, जो व्हील चेयर पे पड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, जो शुगर से, थायराइड से, अस्थमा से, दमा से, कैंसर से प्यारे प्रभु जी पीड़ित हैं, जो सर्वाइकल की समस्या से मेरे प्रभु, जो रसोली से, गांठों से परेशान है पिता, जो किडनी लीवर की समस्याओं, जो हृदय की समस्याओं से परेशान है मेरे प्रभु जी, आज इन सब भाई बहनों पे दया करें। जो उठने बैठने चलने फिरने में असमर्थ है, जिनके यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में कोई समस्या और गांठ है मेरे प्रभु, आज उसे छू करके उनके बंधन तोड़ने की
कृपा करें मेरे प्रभु, और आज इन्हें छुड़ाएं, इन्हें आज़ाद करें। हे मेरे प्रभु, ये आपके बच्चे हैं, इन पर दया करें, इन पे तरस खाएं मेरे खुदा। जैसे प्रभु आपने पिता परमेश्वर लकबे के पेशेंट पे दया की प्रभु, जब उसके 4 दोस्त विश्वास के साथ आपके पास ले गए प्रभु, और आपके सामने उसे रखने की जगह ना मिली पिता, तो जहां आप उपदेश दे रहे थे प्रभु, उसी खपड़ेल को हटा करके आपके सामने से लटका दिया। आपने प्रभु उसके विश्वास को देखा और कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। आज मेरे इन व्हील चेयर पे पड़े हुए भाई बहनों को पिता परमेश्वर, बीमारियों के श्राप से जूझ रहे भाई बहनों को प्रभु आज चंगा करे, ये भी अपनी खाट उठाएं, अपने बिस्तर उठाएं, अब प्रभु चले दौड़े प्रभु, तेरे नाम की भक्ति और महिमा करे। तू दयालु सामर्थी प्रभु है प्रभु, यीशु के नाम की स्तुति, यीशु के नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु आज दया करे पिता परमेश्वर, अपने इन जीवित वचनों से, सामर्थी वचन से मेरे भाई बहनों को उठा करके चंगा करे मेरे खुदा परमेश्वर। जिन भाई बहनों के ऊपर कर्ज की समस्या प्रभु, कर्ज के बंधन तोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिन्हें तंत्र मंत्र, जादू टोनों से, काले जादू से घिरे हुए, खिलाई पिलाई की गंदी आत्मा इनके शरीरों में, परिवार में, बच्चों के जीवन में कार्य कर रही पिता, आज ऐसी गंदी आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, अशुद्ध आत्माओं को मेरे प्रभु निकाले और कनानी स्त्री की बेटी की तरह पिता चंगा करे प्रभु। आज ये जीवित और सामर्थ्यवान वचन मेरे भाई बहनों के जीवन को छू ले पिता, इनके परिवार में जाए और कार्य करे यीशु के नाम में। हे यीशु प्रभु आप अधिकार ले मेरे बीमार भाई बहनों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनकी सोच विचारों पर प्रभु, इनकी शरीर प्राण देह आत्मा पर अधिकार ले मेरे प्रभु। और प्रभु अपनी रूह का ताजा मस्सा मेरे खुदा, अपनी पवित्र आत्मा से आज इन्हें छू लीजिए, इन्हें भर दीजिए पिता, ये अपनी सामर्थ्य में, अपनी देह में प्रभु देखने पाए और चंगाई को महसूस करे यीशु के नाम में। आज बड़ी गवाही, बड़ी बेदारी इनके जीवन में उतारिए मेरे खुदा। आज छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपनी रूह के ताजे मस्से से इन्हें आजाद करिए पिता, आजाद करे पिता परमेश्वर, आजाद करे। आज का ये वचन पिता इनके जीवन में चंगाई लेके आई, छुटकारा लेके आई, बड़ी गवाही लेके आई यीशु के नाम में। मेरे प्रभु ये तेरी गवाही देने पाए। दया कर, दया कर, दया के सागर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा के सागर परमेश्वर, तू सहज द्रवित होने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। आज इनकी हर एक बीमारी को छू के इन्हें ब्लेस कर मेरे प्रभु। मेरी प्रार्थना, मेरी दुआओं को कबूल कर, मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में पिता। आमीन आमीन आमीन।